तो अब देखते हैं ये मंत्र जो बोला जाता है यज्ञ में, इसका एक तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब इससे हम क्या सीख ले। तो देखते हैं, इसको पूरी देखना, जब भी विचार समझ में आएंगे। तो ये मंत्र है, पता ही है। तो पहले इसका थोड़ा पढ़ के देखेंगे इसमें जो क्या कहना चाह रहा है, फिर इससे ही हम सीखेंगे। हे ईश्वर, आप हमारे हृदय में प्रकाशित होते हो और हमें अंधकार रूपी निद्रा से प्रकाश रूपी के मार्ग पर ले जाते हो, जिससे कि हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल जाए और हमें जो जन्म है हमारा वो पर जन्म और इस जन्म में सुख मिलता रहे, मतलब पर जन्म में भी हमारी कोई दिक्कत ना आए और हम स्थिर हो जाएं। हम यही तो है कि हमें कोई कष्ट ना हो, हम एक तरह से हर जगह हर परिस्थिति में उत्तम रहें, एक तरह से कष्ट ना हो हमें। तो अब देखते हैं इसका। आपकी कृपा से विद्वान और यजमान अर्थात विद्या के उपदेश का ग्रहण और सेवा करने वाले मनुष्य लोग सुख से वर्तमान सदा बने रहे। एक तरह से हमें हमें सेवा करनी चाहिए। सेवा करने वाले एक तो होते हैं विद्वान, जो उपदेश देते हैं, वो हर परिस्थिति में रह लेते हैं, हर हर परिस्थिति के अनुसार वो अपने को तैयार कर लेते हैं अपने को। जैसे विद्वान मनुष्य हो गया कोई, तो वो अपनी परिस्थिति में तुरंत अपने आप को किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट कर लेंगे और अपने आप को एक तरह से अच्छा बनाने के लिए लोगों को ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे। परंतु हमारा है कि हम सेवा करके, मित्र भाव करके उनसे ज्ञान ले सकते हैं। तो इसमें यही है कि जो हर कंडीशन में एक जैसा ही रहे, हर कंडीशन में स्टेबल रहे, वो है विद्वान। जो हमेशा, जिसको ज़्यादा इच्छा नहीं है, जो जैसा है ईश्वर की वजह से ऐसा ही रहता है कि ईश्वर से जितना मिल रहा है तो मिल जाए। तो अभी देखते हैं इसका वैज्ञानिक स्वरूप। इसमें ऐसा है कि इसका वैज्ञानिक स्वरूप कि जैसे देखते हैं ऑक्सीजन है मित्र के समान, मित्र को ऑक्सीजन की तरह देखते हैं यहाँ पर। और हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन ले लो चाहे नाइट्रोजन, कोई सी गैस ले लो जो स्टेबल नहीं है, एक तरह से जो तुरंत स्टेबल हो जाती है, तुरंत अपना जो किसी से जोड़ बना लेती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तुरंत एक तरह से जोड़ बनाती है, क्योंकि उस पे एक ही है। साइंस वाले ज़्यादा समझेंगे कि इसकी उस पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन दे देगी अपना हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो वो हर परिस्थिति में एक तरह से रह लेगी। स्टेबल होने के लिए तुरंत तुरंत स्टेबल हो जाएगी, तुरंत बॉन्ड बना लेगी। तो यही है, देखते हैं अब जैसे को थोड़ा और आगे कि जब हाइड्रोजन वातावरण में ज़्यादा है वो अपना काम करेगा जितना है, परंतु हम हमारे लिए क्या उपयोगी है वो हमको, हमारे लिए हाइड्रोजन इतना उपयोगी नहीं है। हमारे लिए जल उपयोगी है, तो जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मित्र संबंध, विद्वान और मित्र, विद्वान के तौर पर हाइड्रोजन ले लीजिए और मित्र के तौर पर ऑक्सीजन ले लीजिए, जिससे कि दोनों का संबंध बना। तो ईश्वर ने हमारे लिए जल बना ही रखा है, वो बना रखा है जल ने प्राकृतिक। और हम क्या करते हैं, हम कुछ एक तरह से वो लगाते हैं हरी सब्जियां, पालक, तो उनमें हम जो बोते हैं उनमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, विद्वान और मित्र का संबंध बनने से एक तरह से हमारे लिए उत्तम उत्तम खाद्य पदार्थ आते हैं। जैसे कि नाइट्रिक एसिड जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, HNO3, HNO3 बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के उससे बना। हर हर संबंध जितने भी हमारे पदार्थ मिलते हैं उनमें ऑक्सीजन जो मित्र रूप भाव से सत्सहा हर प्राणवायु जो हर जगह है विस्तृत, वो हर संबंध हर पदार्थ से संयुक्त हो सकती है, परंतु हर पदार्थ, हर एलिमेंट, हर एटम किसी से संयुक्त नहीं हो सकता, परंतु ऑक्सीजन एटम सबसे संयुक्त हो सकता है। तो यही है कि हाँ, ऑक्सीजन मित्र के भाव हम रखेंगे किसी से। जैसे हाइड्रोजन HNO3 नाइट्रिक एसिड है, वो संबंध मिला तो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद हुआ। वाटर हमारे लिए, पानी कितना महत्वपूर्ण हुआ हमारे लिए, नाइट्रिक एसिड हुआ। और अमाइनो एसिड हैं जो हमें प्रोटीन इत्यादि, सब नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ही खेल है। तो यही है कि हम जब विद्वान से मित्र भाव करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, एक तरह से हम उनके लिए न्यौछावर होंगे, तो विद्वान की हमें कष्ट नहीं होगा। विद्वान तो कोई सी परिस्थिति में रह लेंगे, वो हमारे अनुकूल परिस्थिति बनाएंगे, वो हमको परिस्थिति बना के देंगे हमारे अनुकूल।
अपना चाहे उन्हें कुछ हो जाए, हमें परिस्थिति बना के देंगे। तो यही है कि हमें नाइट्रिक एसिड को समझे कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, जो हमारे बैक्टीरिया को नष्ट करता है। और नाइट्रिक एसिड हमें खाना पचाता है, बहुत उपयोगी है हमारे लिए। हमारे लिए नाइट्रिक एसिड फलों, हरी हरी लाल लाल सब्जी से मिलता है, हरी हरी एक तरह से पत्तों से मिलता है। तो ये इत्यादि है कि, और हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ये भी है अमाइनो एसिड, जो हम प्रोटीन इत्यादि। तो यही है कि हम विद्वान और मित्र से जैसे सीख ले सकते हैं कि हाँ, विद्वान और मित्र एक तरह से रहें, साथ साथ रहें, वरना हम दुष्ट के चक्कर में पड़ जाएंगे, फिर दुष्ट, हाँ हाँ, वायरस बैक्टीरिया इत्यादि। तो यही है कि इसमें आप अपने तरफ से भी कोई इसमें ज्ञान और ऐड कर सकते हैं। यही है बस आज के लिए। और एक कोई उदाहरण और भी ले सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन से हम पेट्रोलियम फ्यूल बनते हैं, उनमें ऑक्सीजन भी होता है। हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम इतना यूज़ लेते हैं, हम इतना लकड़ी जलाते हैं, फ्यूल। हाँ, एक हवन के मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके हवन का कैसे विज्ञान है, थोड़ा सा हवन का कैसा ज्ञान है। ये है कि हवन का तो देखेंगे अगली में। तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जितने भी हैं, ये तो सब पेट्रोलियम पदार्थ, इन जो रॉ पेट्रोल है, तो सब में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। ओम, ये मंत्र है जो हवन में होता है।